हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हैप्पी होली। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर है छोटी होली, मतलब पूर्णिमा वाला दिन। तो इस दिन मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ गई थी। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी, तो फिर मैं लगा रही हूँ मॉर्निंग वाली झाड़ू और अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी। उसके बाद मैंने मतलब काम काफ़ी कर लिया था, झाड़ू पोछा वगैरह। उसके बाद बेटू को नहलाया। फिर बेटू ने कान्हा जी के साथ खेली थी होली। तो हमारे यहाँ पर हम मतलब जो पूर्णिमा वाले दिन होली खेलते हैं कान्हा जी के साथ। सभी लोग नहा धोकर अच्छे से कान्हा जी के रंग लगाएंगे, उनके साथ होली खेलेंगे। तो वो ही बेटू कर रही थी, तो मैंने थोड़ा सा उसका वीडियो बना दी। फिर बोली मैं भोले बाबा के भी रंग लगाऊंगी, तो उसने अपने भोले बाबा के लिए भी रंग लगाया है। तो वो खेल रही है होली। यहाँ पर तैयार हो गई है नहा धोकर। अब वो जाएगी घूमने के लिए। और उसने आज से ही होली अपनी शुरू कर दी थी खेलना। पूरे दिन खेली थी और दूसरे दिन भी, होली वाले दिन भी बहुत ज़्यादा खेली थी। इसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत ज़्यादा खुश थी। और ये चल दी है, देखिए रंग लेकर जा रही है। और ये अपने आप से ही कलर लगा रही है। और ये ना बार बार ना अपने आप से ही लगा रही थी। और या फिर मुझसे बोल रही थी मम्मा आप लगवा दो, तो मुझे बिठाल के मेरे लगा देती थी बस। और फिर मैं बनाने लगी थी खाना। झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धुलना, या घर के जो भी डेली वाले काम थे वो सब हो गए थे। और सारी तैयारी भी मैंने कर ली थी। अब यहाँ पे मैं छौंक रही हूँ घुइया की सब्जी। तो वही तेल गर्म करके अजवाइन डालना, फिर उसमें हल्दी, मिर्च, सूखा धनिया, हींग, हरी मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ डाल के छौंक देते हैं। और घुइया बॉयल कर ली थी और उसको मम्मी ने मतलब छील दिया था। और फिर मैंने ये वाले काम कर लिए। और सब्जी बनेगी कद्दू की। तो यहाँ पर मैंने आटा भी लगा दिया है। और थोड़ा सा आटा लेकर मम्मी लोई बना रही हैं, क्योंकि आज पूजा की ना कई जगह पर पूड़ियाँ बनती हैं। फिर ये खीर बन रही है, ये बनने के लिए मैंने रख दी थी। यहाँ पर यहाँ घुइया बन गई। यहाँ ये टमाटर और ये धनिया वगैरह भी काट दिया था। और ये दाल भिगो दी है, बड़े बनेंगे। ये मैं बनाऊँगी शाम के लिए। और ये पूजा की तैयारी करके रखती है, जिससे मम्मी को कोई भी दिक्कत नहीं हो। और घुइया बनाने के बाद में फिर मैंने कद्दू रख दिया है, नमक डाल के, थोड़ा पानी डाल के बॉयल होने के लिए। फिर इसके बाद इसको छौंकूँगी। और यहाँ पर देखिए मेरी कद्दू की सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी। बहुत अच्छा बना था। और ये है घुइया की सब्ज़ी, इसमें बना दिए हैं आलू टमाटर। और ये बन गई है खीर। और यहाँ पर कर रही है मम्मी पूजा। तो हमारे यहाँ देवी माँ की और हनुमान जी की पूजा होती है, तो वो कर रही है मम्मी। और फिर मंदिर पर भोग जाता है। और यहाँ अग्यारी होती है 2 जगह पे, एक हनुमान जी की, एक माता रानी की। तो ये वाली पूजा मम्मी ही करती हैं। तो भोग लगा दिया फिर कान्हा जी का और देवी माँ का अलग। और ये जो पूड़ियाँ रखी हैं, एक जगह की बंदर के लिए डाल दी जाती है मतलब, और एक जगह की कन्या को दे दी जाती हैं। मम्मी कर रही हैं फिर आरती। ये मम्मी की पूजा वगैरह। यहाँ पे मैं ना वो रख गई थी अपना फ़ोन ट्राइपॉड पर लगाकर। मैं किचन में सेक रही थी पूड़ियाँ। तो मुझे मतलब मैं सही से बता नहीं सकती आपको डिटेलिंग में, जैसे क्या क्या पूजा करी थी मम्मी ने। वो मम्मी ही करती है, तो मुझे ज़्यादा इसमें तैयारी वैयारी सब कर देती हूँ, पर मुझे ज़्यादा पता नहीं है क्या क्या पूजा होती है। और मैं देखिए यहाँ पर अंदर पूड़ी सेक रही थी। यहाँ पर अकेले पूड़ियाँ सेक रही थी। सब्जी वगैरह सब बन गई थी। भोग की थाली, भोग भी लग गया था। अब ये लोग खाना खाएंगे, हम सब लोग। फिर यहाँ पर पूड़ियाँ सेकने के बाद में और भी तैयारी करी थी। और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है होली पर। अपने घर में भी मैं कर रही थी, और मुझे ना ताई के घर पर, चाची के घर पर, इन लोगों के घर पर भी जाना पड़ रहा था गुजिया बनाने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई भी थी। तो और मतलब इसीलिए मैं ना बड़े नहीं बना पाई। बड़े बनाऊंगी मैं शाम के लिए। और ये लग गई है थाली। एक भोग वाली थाली है, भोग लगाकर उठाई थी, और एक हस्बैंड के लिए है।
और ये आलू टमाटर की सब्ज़ी, घुइया की सब्ज़ी, खीर, गुजिया और भी सारी चीज़ें मम्मी ने थाली में निकाली थी, वो किसी के घर पर भेजी थी। और वो रायता भी, उसमें जीरा नहीं डाला था भून के। और यहाँ पर देखिए उसके बाद मैंने पूरी किचन अपनी साफ़ कर दी, सारे बर्तन मांज के रख दिए। और ये दाल है जो, वो पीस दी थी, मतलब मैंने नहीं पीसी थी, हस्बैंड ने पीस दी थी, मम्मी ने और उन्होंने आधी आधी करके, पता नहीं कैसे करके पीसी थी। मम्मी ने मुझसे बोला दाल पीस दी है। अब उसके बाद ये बरामदे में मुझे डालनी है सोफ़े अपने। ये 2 दिन के ब्लॉग हैं, एक छोटी होली का, बड़ी होली का। तो ये छोटी होली की शाम का टाइम है। तो खाना वाना सब बना के किचन की क्लीनिंग वगैरह बर्तन धोने के बाद में फिर मैंने झाड़ू लगाई। फिर यहाँ पर सोफ़े निकाल के लाई हूँ मैं कमरे में से। फिर ये कमरे में से सोफ़े बरामदे में डालूँगी, क्योंकि होली वाले दिन हमारे यहाँ पे सभी लोग आते हैं, गाँव के लोग ना। तो ये बाहर अंदर, इतना अंदर कोई जाएगा नहीं, इसीलिए मैंने ये बरामदे में ही डाल दिए हैं। और झाड़ू लगाकर साफ़ करके डाले हैं जिससे, और सोफ़ों की भी डस्टिंग कर दी है। जैसे वहाँ से निकाल के लाई हूँ ना, तो पीछे की साइड भी पोंछ दिए हैं। तो ये इस तरह से लग रहा है, यहाँ पर डाल दिए हैं। और ये है हमारे यहाँ होलिका मैया। तो ये भाभी ने मेरी बनाई हैं होलिका, और होलिका की गोद में प्रहलाद। और ये माला वगैरह गोबर की बनाई जाती हैं, बलगुरियाँ, फिर उसकी माला बनाई जाती है। तो इस तरह से ये तैयारी भाभी ने कर दी थी। और ये हमारे मतलब आंगन में, जहाँ पर आंगन होता है ना, वहाँ पर जलाई जाती हैं। तो ये नीचे का है, तो मैंने बस वीडियो बनाया। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रंगोली कैसी लगी, मतलब होलिका मैया कैसी लगी, और आपके यहाँ पर इस तरह से रखते हैं या किस तरह से। फिर ये ब्लॉग है होली वाले दिन का, बिल्कुल मॉर्निंग का, 5 बजे का। 5 बजे हस्बैंड 4 बजे उठ गए थे, और फिर मैं 5 बजे उठी थी। जब इन्होंने उठाया मुझे कि चाय वाय बना दो, तब। और इन्होंने नहाकर पूजा कर ली, और ये जा रहे हैं अपने घर पर, अपने पापा के पास में होली खेलने के लिए। मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं अपनी मम्मी के पास में रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने इनसे कहा कुछ खा कर जाओ, मतलब त्यौहार वाले दिन जा रहे हो तो इस तरह से नहीं जाओ। झाड़ू पोछा वगैरह सब कर दिया था, मतलब झाड़ू लग गई थी, और पूजा वगैरह इन्होंने कर दी थी। और फिर उनके जाने के बाद में मैं लग गई अपने कामों में, क्योंकि 5 बज गए थे, ये निकले तो 5:20 हो गए थे। फिर मैं लेटी नहीं, मैंने कहा लेटने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने ये सोफ़े वगैरह तो एक दिन पहले ही डाल दिए थे, इन पे कवर वगैरह लगा दूँगी, और पूरा अपना मतलब जो बरामदा है इसको सेट कर दूँगी होली के लिए। देखिए मैंने कवर वगैरह लगा दिए हैं सोफ़े पर, और ये सब इधर उधर पोंछ दूँगी, क्योंकि कल मैंने डाल दिए थे यहाँ पर। तो रात में ना बहुत तेज़ हवा चली थी, धूल भी आई थी, तो वो सब साफ़ कर दे रही हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सजा दूँगी, जिससे ना थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो थोड़ा मैंने ये, मेरे पास ये फेक प्लांट था वो लगा दिया मैंने, जो फेक प्लांट था वो रख दिया।
फिर यहाँ पर साइड में थोड़ी जगह थी तो यहाँ पर मैंने ये जो कार्टून बॉक्स से स्टूल बना रखा था उसको लगा दूँगी साइड टेबल की तरह से। तो ये लगा दिया है, यहाँ पर कुछ रख दूँगी जिससे थोड़ा ना देखने में अच्छा लगे। पहले मैंने ये वाला वो रखा था, द प्लांट्स क्या बोलेंगे वो रखा था। उसके बाद मुझे ये थोड़ा कम अच्छा लगा देखने में, फिर मैंने दूसरा वाला रख दिया, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने ना कैमरे में आके देखा था अच्छा लग रहा है या नहीं। फिर मैंने यहाँ पे ना वाइट वाला जो बनाया था ना वो वाला रखा, वो देखने में ना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो इस तरह से मैंने अपने बरामदे का मेकओवर कर दिया था होली के लिए। और होली की जो तैयारी थी, पता है वीडियो बनाने वाला कोई होता ही नहीं है मेरी वीडियो। ऊपर तो मैं ट्राइपॉड पे लगा लगा कर बना लेती हूँ, लेकिन जैसे होली पर सभी लोग आए थे घर पर तो किसी की इस तरह से वीडियो नहीं बना मिलती है, ऐसे सामने से कोई आया वीडियो बनाओ, तो वो इसलिए नहीं बन पाई। मैं रेडी हुई तो मेरी वीडियो किसी और ने मतलब बनाई नहीं। मैं तो नीचे जब गई थी, अभी होलिका दहन नहीं हुआ है हमारे यहाँ, और देखिए काफ़ी उजाला हो गया है और मैं तब से ऐसी लगी पड़ी हूँ 5:30 बजे से, और 6:30 ऐसे कुछ टाइम हो गया है। और अब इन वाली चेयर पे जो गद्दे थी इन पर मैंने ये कवर चढ़ा दिए हैं, और इस वाली जो चारपाई है इस पर मैंने लगा दी है चादर और तड़ी बिछा दी है, क्योंकि ये देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। पहले मैंने सोचा था एक तखत निकाल दूँ अंदर से, यहाँ पे तखत बिछा दूँ। फिर हस्बैंड तो चले गए थे, कोई हेल्प के लिए नहीं था। फिर मैंने सोचा रहने दो, नहीं निकालूँगी। ये वाले कुशन हैं जिन पर मैं कवर चढ़ा रही हूँ, तो ये वाले कुशन जो है ना वो मैंने 250 रुपये में 5 मंगाए थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आए हैं। अभी ना ऑफ़र चल रहा था, इस चक्कर में ऑफ़र में मंगाए थे, तो मुझे ना बहुत अच्छे लगे ये वाले कुशन। और ये वाली कवर तो बहुत पुरानी है, पहले मंगाए थे, और इस वाली चादर के साथ में कोई कवर मैच नहीं हो रहे थे, फिर मैंने ये ना मल्टी कलर के लगा दिए। मैंने सोचा मल्टी कलर के ना हर तरह से यूज हो जाएंगे, थोड़ा होली का टाइम है तो थोड़ा सा ही कलरफुल सा लगने लगेगा। तो इस तरह से फिर मैं आ गई इस वाले रूम में। इस वाले रूम को अब सेट करूँगी। ये चारपाई डाली है सोफ़े हटाकर, अभी सोफ़े वगैरह लगा दूँगी। और यहाँ पर देखिए बेटू बना रही हैं रंगोली। ये अपनी मामी के कलर ले आई थी, उन्होंने बनाई थी, तो ये यहाँ पर बना रही हैं और बहुत प्यारी सी रंगोली बना रही थी ये। तो मैं इससे बोल रही थी पोछा वगैरह लग जाता तभी बनाती, तो मतलब मैं मुझे ना हटानी भी नहीं पड़ती, वरना ना मुझे हटानी पड़ गई थी ये, क्योंकि मैंने बाद में पोछा लगाया था, क्लीनिंग करी थी। तो और देखिए कितने आराम से बना रही है, आप तो खुद नहीं बहुत प्यारी लग रही थी जब ये बना रही थी, और ज़रा सी भी गलत हो जा रही थी तुरंत उसको मिटा दे रही थी। देखिए, और ये दूसरे वाले रूम में देखिए मैंने ये बेड शीट लगा दी है, तो ये वाला रूम कितना अच्छा लग रहा है ना। इसका मैंने जो हेड बोर्ड तैयार किया था ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है कलर के हिसाब से ना, जैसे उसका डार्क कलर है तो लाइट बेड शीट प्यारी लग रही है उस पर, और पहले डार्क बेड शीट अच्छी नहीं लग रही है इस पर। फिर मैंने पिलो ना थोड़े खड़े करके लगा दी, मैंने कहा इस तरह से और ज़्यादा अच्छे लग रहा है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि सबसे ज़्यादा प्यारा आप लोगों के लिए क्या लगा। मुझे तो सबसे ज़्यादा प्यारा अपना बेड लग रहा है क्योंकि चेंज हो गया है ना। और ये सुबह के टाइम फिर हम आ गए नीचे, होलिका दहन का टाइम है हमारे गांव में, जहाँ पर होलिका जलाई जाती है ना वहाँ से कंडे लेकर आया जाता है। तभी वो कंडे लाकर इन वाली मतलब सबके घर घर पे सभी लोग जाते हैं, वहाँ से कंडे लेकर आते हैं, फिर ये वाली होली जलाई जाती हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चे खेल रहे हैं रंग मतलब होली। ये मेरी भाभी की बेटी है, वो मेरी बेटी है, इसने मेरे कलर लगाए फिर मैंने इसके लगाया। ये बच्चे बाहर है, ये मेरी बेटू है, और ये देखिए कंडा आ गया है जला हुआ, अब इससे ये जलाई जाएंगी। थोड़ा टाइम लग गया था, फिर मैंने ना अच्छे से इनको हवा करती रही तो ये जला दी। ये देखिए जल गई। यहाँ पर बुआ बैठी हुई हैं, मम्मी बैठी हुई हैं, इस तरह से यहाँ बैठा जाता है। फिर जो गेहूं की बाली होती है ना उनको इसमें भूनते हैं, फिर वो चढ़ाई जाती हैं, वो बदली जाती हैं, इनके फेरे लगाए जाते हैं, इस तरह से सब कुछ होता है हमारे यहाँ।
तो मैंने तो इन लोगों का वीडियो बना दिया था, पर मेरा वीडियो नहीं बन पाया। मैंने भी सब कुछ किया था। ये देखिए मम्मी ये बाली है हाथ में बुआ के ही भून रही है। अब वो ताई है, मम्मी है, अब ये लोग बदलेंगी। तो ये मेरी भाभी हैं, ये वो लगा रही हैं फेरे, परिक्रमा कर रही हैं इनकी। और फिर सबके रंग लगाया जाता है। फिर हम लोग अपने परिवार में सबके घर पर जाते हैं रंग लगाने के लिए। और फिर बाद में जब रेडी हो जाते हैं ना, फिर जाते हैं, मतलब जो बहुएं हैं वो पैर वैर छूने को फिर जाती हैं। फिर इस तरह से गले वगैरह लग रहे हैं। तो ये थोड़ा सा वीडियो ना मैंने मम्मी के हाथ में फ़ोन दे दिया था, तो मम्मी ने बना दिया था। फिर यहाँ पे मम्मी पर वो लगा रही हैं परिक्रमा, और मैंने लगा लिए थे। फिर हम लोग गए थे अपने, मतलब जो परिवार में हैं सबके घर पे। उधर मेरी पीछे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ताई जी का घर है। ये आ गई हमारी मौसी, मतलब एक दूसरे के पास जाकर पैर छू कर ये भून कर बदले जाते हैं। इस तरह से होता है यहाँ पर। ये बुआ जी हैं, ये भाभी हैं बड़ी वाली, इनके रंग लगा रहे हैं सभी लोग। और ये मेरी बेटू खड़ी है। और ये इस बात से उदास खड़ी हैं कि कोई इनसे पानी, मतलब जो पिचकारी में इनके पानी है वो नहीं डलवा रहा है। इस बात से ये दुखी है कि मम्मा मुझसे सब मना कर रहे हैं। और ये मेरी बड़ी वाली भाभी है, और मना इसलिए कर रहे हैं, मतलब ठंड थोड़ी सुबह सुबह, बस कोई नहीं पढ़वाना चाहता। अभी होली शुरू भी नहीं हुई है। फिर हम लोग अब चल दिए एक दूसरे के घर पर। फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। और ये देखिए मेरी भाभी की बेटी है, और ये मेरी बेटी, और ये मेरी बड़ी भाभी की बेटी है यति। ये देख कितने आराम से इससे कलर लगवा रही है। और ये छोटी भाभी की बेटी है अपेक्षा। ये दोनों आपस में एक दूसरे के कलर लगा रहे हैं। फिर मैंने आकर अपने घर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, सारा कलर सबको साफ़ किया, सब कुछ अच्छे से पोछा लगाने के बाद में फिर मैं तैयार हुई, बेटू को तैयार किया। उसको मैंने एक बार नहला दिया था, फिर वो होली खेलने के लिए चली गई थी। फिर मुझे उसको दोबारा नहलाना पड़ा। वो दो बार होली खेली आज। और फिर मैंने अपना घर बिल्कुल सुंदर सा बना दिया, होली के लिए कर दिया तैयार। और आज हस्बैंड थे नहीं, तो खाने में आज मम्मी ने कटहल बनाया था, और बस पूड़ी बन गई थी। भोग लग गया था भगवान जी का। और बड़े जो मैंने रात बड़े बनाए थे ना, उनको सुबह के लिए भिगोया था, कल नहीं भिगोया था। फिर मम्मी ने उनका भी भोग लगा दिया। वो होते तो क्या था ना, 2 सब्जी 3 सब्जी बनती है कुछ भी। और ये है मेरा सूट, मतलब मैं इस तरह से रेडी हुई थी। थोड़ी सी मैंने वीडियो ना उस पर ट्राईपोड पे फूल लगा कर बना ली थी। समझ में ही नहीं आ रहा था किससे बनवाऊँ, क्या करूँ। साड़ी मैंने नहीं पहनी थी, साड़ी में बहुत ज़्यादा उलझन होती। जब ससुराल में होती तब तो मैं साड़ी पहनती, जब यहाँ पर थी तो मैंने साड़ी नहीं पहनी। और ये शाम का टाइम है, शाम के लिए मैं ये भूल ही गई कि मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल सब कुछ, मतलब दूसरे दिन का शाम का टाइम है आज का ही, ये सब कुछ नहीं दिखाया आप लोगों के लिए। फिर हस्बैंड आ गए थे आज सुबह, होली के दूसरे दिन। तो फिर ये बैठे हुए थे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा वीडियो बनाया कि इस तरह से पूरा मतलब मेरा घर देखने में लग रहा था, मतलब बरामदा जैसे सोफे डालने के बाद में। तो यहाँ पर ये सब कुछ हो गया है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और बहुत सारा प्यार देना।